मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ। सीनियर अधिकारी, ये तेरी पहचान है? इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अपनी पहचान अपनी रैंक के साथ बताते हैं। ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक बात बता, ये किसकी यूनिफॉर्म पहनी है तूने? इंडियन आर्मी की तो है नहीं। इसमें मानिक चिन्ह नहीं है, इसमें रेजिमेंटल क्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान यूनिफॉर्म पहनकर तो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है। बहुत बुरी एक्टिंग है, बहुत बुरी एक्टिंग है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हो। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। खुद को सीनियर ऑफिसर बता रहा था और एक टेरर अटैक को नरेट करना भी नहीं आता। पहलगाम अटैक में 26 सिविलियंस को मारा गया है। उसमें कोई सिपाही या कोई सोल्जर या कोई इंडियन आर्मी पर्सन कोई जमीन पर नहीं पड़ा हुआ था। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। हाँ, सच तो बाहर आना चाहिए। और तेरा सच मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है और जो नाम यूज कर रहे हैं अशोक कुमार, उसकी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आर्मी में आज से कुछ 10-11 साल पहले एक अशोक कुमार नाम का सोल्जर था जो मर गया, और ये उसका नाम का यूज आज भी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। अशोक कुमार एक पाकिस्तानी सोल्जर था। उसका फेसबुक पेज देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में है। उसी का नाम यूज करके ये अपनी एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। जिस फॉल्स फ्लैग अटैक की बात कर रहा है वो खुद एक पाकिस्तान की ही थ्योरी है, उसी का प्रोपेगेंडा है। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो सबसे पहले अब्दुल बासित, जो एक रिटायर्ड पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, उसने इस पूरे अटैक को फॉल्स फ्लैग अटैक का नाम दिया था। और इस पर्सन का रियल नेम है काजी मलिक, जो कराची पाकिस्तान में रहता है। पीआईबी कॉलोनी में इसका घर है और आजकल पाकिस्तान एजेंसीज के प्रोपेगेंडा में लगा रहता है। इसका यही काम है। और इसके सीवी पर ब्रिगेडियर ऑफ पाकिस्तान आर्मी और मेजर ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स के रेफरेंसेस हैं। इससे साफ पता चलता है कि उसके पाकिस्तानी आर्मी से लिंक्स हैं और पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज के पेरोल पे ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला रहा है। शेयर करो। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं एक ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया।
ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो।